हे गाइस, वेलकम टू वेल्देखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू एक्टिवेट ऑटो स्वीप इन बीओबी अकाउंट। जी हाँ, तो गाइस हमने स्वीप इन के ऊपर ना पूरी एक सीरीज़ बना रखी है, उसकी एक प्लेलिस्ट है, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ पे आपको अलग अलग बैंक के स्वीप इन यहाँ पे कैसे एक्टिवेटेड हो जाएंगे उसकी जानकारी मिलेगी। साथ में स्वीप इन और लिंकिंग एफडी वगैरह जो है या फिर फ्लैक्सी एफडी, इन सभी के अंदर डिफरेंस वगैरह क्या होता है, तो वो चीज़ें भी आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो के अंदर स्पेशली हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि वहां पे आप अपना ऑटो स्वीप इन यहाँ पे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। देखिए गाइस, अगर मैं कुछ लाइनों के अंदर बताना चाहूँ कि ऑटो स्वीप इन होता क्या है, तो जैसे आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अपना इमरजेंसी फंड बैलेंस रखते हैं, उसके ऊपर केवल आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो सेविंग अकाउंट का मिलता है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट करवाना चाहते हैं, तो जो भी आपके पास में एक्सेस बैलेंस पड़ा होगा एक थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद में वो ऑटोमेटिकली एक एफडी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है ऑटोमेटिकली वो एफडी यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाती है। तो पूरे इसी प्रोसेस को जो है यहाँ पे ऑटो स्वीप फैसिलिटी यहाँ पे बैंक के अंदर कहा जाता है। तो गाइस ये कई सारे बैंक्स यहाँ पे अवेलेबल जो है यहाँ पे करते हैं अपने कस्टमर्स के लिए। वहीं पे गाइस अगर मैं बीओबी की बात करूँ तो बीओबी जो है एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी इनके नॉर्मल सेविंग अकाउंट के कस्टमर हैं उन सभी को ये जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता है। इसके लिए बेसिकली बीओबी ने क्या कर रखा है, दो अकाउंट के ऐसे वेरिएंट दे रखे हैं। तो या तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपका एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट है तो आपको उस वर्जन के अंदर यहाँ पे अपना जो अकाउंट वेरिएंट है वो अपग्रेड कराना पड़ेगा बैंक की ब्रांच के अंदर जाकर या फिर कस्टमर केयर से बात करके। या फिर गाइस अगर आप नया अकाउंट ओपन कर रहे हैं बीओपी के अंदर तो डेफिनेटली आप उन वेरिएंट को यहाँ पे चूज आउट कर सकते हैं। इनके जो वेरिएंट का नाम है दैट इज द बड़ौदा सुपर सेविंग अकाउंट वेरिएंट। जी हाँ, अब ये गाइस ये वेरिएंट क्या है, इसके अंदर कितनी आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, कैसे स्वीप इन काम करेगा, तो चलिए बात करते हैं। पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो देखिए कोई भी इसको पर्सन ओपन कर सकता है, यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है। इवन अगर माइनर बंदे की बात करूँ तो अगर 10 साल के ऊपर की एज है उसकी तो भी आप अपने बच्चे के नाम पे ओपन करवा सकते हैं। प्लस इसके अंदर सिंगल और जॉइंट होल्डर दोनों ही यहाँ पे रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर गाइस यहाँ पे मैं यूएसपी की बात करूँ तो देखिए आपको ऑटो एंड रिवर्स स्वीप की यहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है। इसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट होती है वो है 50,000 रुपये। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपये के ऊपर जो भी बैलेंस जाएगा उसकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे एफडी क्रिएट हो जाएगी। अगर गाइस मैं स्वीप की यहाँ पे बात करूँ कि एफडी क्रिएशन के लिए यहाँ पे कितने थ्रेशोल्ड की लिमिट है, वो है गाइस 10,000 रुपये के मल्टीपल में। इसका मतलब क्या हो गया, मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो बैलेंस है वो 75,000 रुपये का है, तो उस केस में क्या होगा, जैसे अगर आप माइनस करेंगे 75 माइनस 50 तो ऑटोमेटिकली आपका 25,000 रुपये का एक्सेस बैलेंस है। तो गाइस यहाँ पे बीओबी क्या करेगा, 25,000 में से 10,000 रुपये की दो एफडी यहाँ पे मल्टीपल्स में क्रिएट कर देगा। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि आपका 50,000 रुपये का बैलेंस वैसे पड़ा हुआ था, 5,000 रुपये और हो गया, यानी कि 55,000 रुपये के ऊपर तो आपको सेविंग अकाउंट का यहाँ पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। लेकिन आपकी जो 10,000 की दो एफडी क्रिएट हो रखी है 20,000 रुपये की, आपको जो है यहाँ पे एफडी का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे मिलने वाला है। अगर इस यहाँ पे मैं एफडी के ड्यूरेशन की बात करूँ तो 181 दिन का जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। साथ में गाइस अगर मैं एफडी के ब्रेकआउट की बात करूँ कि एफडी यहाँ पे कैसे टूटेगी, तो वो लीफो बेसिस पे टूटेगी, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब भी आपको पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो रिसेंटली आपने जो भी लास्ट के अंदर एफडी बना रखी होगी सबसे पहले यहाँ पे वही ब्रेकआउट होगी। साथ में गाइस कभी भी अगर आपका 50,000 रुपये के नीचे यहाँ पे बैलेंस जाएगा तो आपकी जो एफडी बनी रखी होगी तो ऑटोमेटिकली उसमें से 10,000 रुपये की जो एफडी होगी वो अपने आप रिलीज होकर 10,000 रुपये जो है आपके ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपका जो 50,000 रुपये का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो हमेशा यहाँ पे बनी रहेगी। तो गाइस इस वेरिएंट में आपको ऑटो स्वीप इन वगैरह तो मिलता ही है, साथ में आपको फ्री चेकबुक वगैरह, फ्री डेबिट कार्ड हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, फ्री क्रेडिट कार्ड हो गया फर्स्ट ईयर के लिए अगर आप एलिजिबल है तो वो सारी चीजें अभी यहाँ पे आपको मिलती है। गाइस बात करते हैं मुद्दे की बात कि भाई इसके अंदर क्या मिनिमम बैलेंस हमें रखना पड़ेगा, कि जो क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो लिमिट होती है हर बैंक की जो एक लिमिट होती है, कितना हमें अपना बैलेंस रखना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए अगर मैं मेट्रो सिटीज की बात करूँ तो वहाँ पे आपको 20,000 रुपये जो है मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा पूरे क्वार्टर के अंदर, यानी कि पूरे यहाँ पे जो है 3 महीने के अंदर आपको हमेशा आपका अकाउंट के अंदर एटलीस्ट जो बैलेंस है 20,000 रुपये होना ही चाहिए, इसके नीचे आपका नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे अगर जो क्वार्टरली बेसिस पे उनका जो सिस्टम होता है वो यहाँ पे 1,000 रुपीज़ पर क्वार्टर की आपसे जो है चार्जेस वगैरह जो है अप्लाई कर सकता है, अगर आपका जो अकाउंट है अगर वो नॉन मेंटेनेंस के अंदर चला जाता है। तो गाइस अगर मैं वैसे बात करूँ, अगर आपका नॉर्मल मान लीजिए कोई भी जीरो सेविंग अकाउंट बैलेंस है, तो अगर आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा आपका 20,000 रुपये का बैलेंस लगने वाला है। और अगर मैं बात करूँ स्वीप इन की तो आपको 50,000 के ऊपर जो भी आपका बैलेंस जाएगा एक्सेस के अंदर उसकी ऑटोमेटिकली 10,000 रुपये की यहाँ पे आपकी एफडी क्रिएट होती रहेगी। इसके अलावा गाइस इसका जो दूसरा वेरिएंट है वो है बड़ौदा जीवन सुरक्षा अकाउंट। ये कोई वैसे कह सकते हैं आप कोई सेविंग अकाउंट का वेरिएंट नहीं है, क्योंकि इसके साथ में ना एक लाइफ इंश्योरेंस जुड़ा हुआ है। तो इसके अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 18 से 70 साल के बीच में यहाँ पे एज होनी चाहिए। प्लस ये अकाउंट खुलवाते टाइम पे आपको एक लाइफ कवर लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ही यहाँ
पे आपको उनकी टाइप कंपनी है इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, उनसे आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, 5 लाख रुपए का आपको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। तो जैसे आप फर्स्ट प्रीमियम का अकाउंट का पेमेंट करेंगे उसी के बाद में आपका ये वाला जो अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन होगा। तो ये थोड़ा सा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई अकाउंट ऑटो स्वीप के लिए आपको इस वेरिएंट के अंदर एक लाइफ इंश्योरेंस एक्स्ट्रा यहाँ पे लेना पड़ेगा। अगर आपके पास में ऑलरेडी एक LIC का प्लान या फिर नॉर्मल टर्म प्लान वगैरह है तो मुझे नहीं लगता इसकी कोई भी इंपॉर्टेंस है। ये आपको डेफिनेटली यहाँ पे मैं कभी भी जो है आपको रिकमेंड जो है नहीं करूँगा। इसके अंदर गाइस अगर मैं ऑटो स्वीपिंग की बात करूँ तो थ्रेशोल्ड लिमिट 5,000 रुपये की है, जबकि ऊपर अगर हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पे 50,000 रुपये था। प्लस यहाँ पे जो स्वीप आउट या स्वीप इन जो होगा वो 5,000 रुपये के मल्टीपल्स के अंदर होने वाला है। साथ में गाइस इसके अगर मैं बैलेंस लिमिट की बात करूँ तो 1,000 रुपीज़ का आपका डेली बैलेंस जो है यहाँ पे हमेशा रहना चाहिए। चार्जेस की बात करूँ तो 100 रुपये पर क्वार्टर के यहाँ पे चार्जेस लगेंगे अगर आपका अकाउंट यहाँ पे नॉन मेंटेनेंस के अंदर जाता है तो। सो गाइस अगर मैं ओवरऑल समरी की बात करूँ तो यहाँ पे BOB जो है आपको अपनी जो ऐप होती है एम बड़ौदा उसके अंदर आपको जो है ऑटो CP की ऐसी कोई भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करता, जबकि अदर बैंक ये चीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको रिकमेंडेशन देना चाहूँ तो अगर मान लीजिए अगर आप BOB में ऑलरेडी अकाउंट आपका ओपन हो रखा है और 20,000 रुपये का बैलेंस आप मेंटेन कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपको सुपर सेविंग अकाउंट के अंदर वेरिएंट के अंदर अपग्रेड करवा लेना चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपका BOB के अंदर अकाउंट नहीं है और स्पेशली केवल आपको ऑटो स्वीप फैसिलिटी चाहिए तो कुछ ऐसे बैंक्स भी है जहाँ पे बैलेंस काफ़ी कम है और आपको ऑटो स्वीप की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।